Hello students, welcome again. Today we are going to do a practical question on the retirement of a partner. Let us start. क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 39, पेज नंबर 39, चैप्टर 5। तो देखते हैं, एबीसी पार्टनर्स हैं इन ए फर्म, प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन टू देयर फिक्स्ड कैपिटल। ध्यान दीजिए, फर्स्ट लाइन में ही इन्होंने कहा है देयर कैपिटल वर फिक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब करंट अकाउंट प्रिपेयर होगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी पार्टनर्स बैलेंस शीट दे रखी है मार्च 31, 2017 को। तो प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास है बैंक है 21,000, स्टॉक है 9,000, डेटर्स है 15,000, डेटर्स 15,000 लेस प्रोविजन 1,500, 13,500। एज लोन, ए कोई पार्टनर है और एसेट साइड लोन दिखा रखा है। ध्यान दीजिए, एसेट साइड लोन का मतलब है कि संस्था ने लोन दे रखा है ए को, अपने किसी पार्टनर को संस्था ने लोन दे रखा है। तो एसेट साइड दिखाया गया है 35,000 का एज लोन, 35,500 लोन है, 35,500। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, और लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख। आगे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? ये लॉस है, एसेट साइड दिखाया गया है, डेबिट बैलेंस है, तो भाई लॉस है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इसका मतलब इस करंट ईयर का ही है। मैं यहाँ करंट ईयर लिख देती हूँ, करंट ईयर का ही ये लॉस है। अभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। 2,41,000। एसेट्स में देखते हैं, एसेट्स में क्या दे रखा है। कैपिटल है 532, कैपिटल 5, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख कैपिटल है। उसके बाद जर्नल रिजर्व है 75,000, जर्नल रिजर्व 75,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स 23,000 आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग, और ये है हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी 7,000। आफ्टर दैट बीज लोन अकाउंट है 15,000, बीज लोन अकाउंट। बी का लोन लाइबिलिटी में दे रखा है। ध्यान दीजिए, बी का लोन लाइबिलिटी साइड दे रखा है। इसका मतलब है कि संस्था ने बी से लोन ले रखा है, अब संस्था की लाइबिलिटी है, उसे बी का लोन पे करना होगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये है हमारी बैलेंस शीट। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ऑन द डेट ऑफ द अबव बैलेंस शीट सी रिटायर फ्रॉम द फर्म। सी रिटायर हो रहा है। अब क्या क्या टर्म्स है? फर्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, 2016 प्रॉफिट दे रखे हैं 15 और 16 के हैं 4 लाख, 3 लाख।
हमें यहाँ कहा गया है कि गुडविल वैल्यूड करनी है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो ध्यान दें, जो 3rd ईयर का प्रॉफिट है वो हमारी बैलेंस शीट में ही है। अभी मैंने बताया था कि ये करंट ईयर का बैलेंस शीट है और यहाँ पे ये है लॉस, एसेट साइड दिखाया गया है, ये है लॉस, तो इसे भी कंसीडर कर लें। हो गए हमारे 3 ईयर्स के प्रॉफिट, इनका एवरेज निकालेंगे और उसका 2 ईयर परचेज्ड है हमारा गुडविल। तो देखते हैं गुडविल का अमाउंट किस तरह निकालेंगे। तो तीनों को ऐड कर दें, प्रॉफिट है 241 को हम लेस कर देंगे और इस तरह से जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 4 और 3 7 लाख माइनस 241 अपॉन कर दो 3, एवरेज 7 लाख मैंने ऐड कर दिया दोनों को, ठीक है। ये लॉस है, इसको लेस कर देंगे और इस तरह से जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ जाएगा आपका 153,000। एवरेज प्रॉफिट आया है 1,53,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा 2, तो गुडविल इज इक्वल टू 153,000 इंटू 2 कितना हो गया 3,06,000 यहाँ पे आ गई है हमारी गुडविल। अब गुडविल ये पूरी फर्म की है, जाने वाले का शेयर इसमें क्या रहेगा, सीड शेयर। हमें जाने वाले का शेयर निकालना है। अब देखते हैं कि जाने वाले का शेयर कितना है, रेशियो क्या रहेगी इनकी। पहली लाइन में आपको दिया गया था कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर फिक्स्ड कैपिटल। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी कोई अलग से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, वो अपनी कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो यहीं से निकलेगी इनकी रेशियो। रेशियो क्या हो जाएगी, अब देखिए जैसे कैपिटल है 5 लाख 3 लाख 2 लाख, यहीं से रेशो निकलेगी। इसका मतलब कैपिटल रेशो ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो ये हो गई भाई 532 ABC 532। यहां से सी का शेयर बताइए कितना है, सी का शेयर है 2/10, निकाल दीजिए 3,06,000 का 2/10 सी का शेयर ऑफ गुडविल। तो ये हो गया आपका 61,200 सी की गुडविल आ गई है। यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं थी, कैपिटल रेशियो में ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यही रेशियो है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 61,200 इसका गुडविल आ गया है सी का, यही लिख लेते हैं हम, सीड शेयर इन गुडविल 61,200। तो ये आपको वर्किंग नोट में शो करके दिखाना है, गुडविल निकाल के दिखानी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, कि जो प्रोविजन है डेटर्स पे वो 5% बनाना है। 1,500 रुपये तो बन रहा है हमारा, तो देखते हैं 5% कितना बनेगा इसका। विल बी मेंटेन करके रखना है 5% तक। तो भाई 15,000 का 5% अगर हम निकालें 750 हुआ। बना रखा है ज्यादा, इसका मतलब हमें तो कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते हैं इसके लिए रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाई दे रहा होगा, चलिए थोड़ा सा ड्रॉ नीचे कर देते हैं। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो सबसे पहले बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऑलरेडी हमने तो ज्यादा ही बना रखा था, 750 ज्यादा है, एक्सेस 750 है, 1,500 बना हुआ था, 750 ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाई 90,000। 90,000 से बढ़ाना है लैंड एंड बिल्डिंग को, बढ़ाना है तो लिख दीजिए बाई लैंड एंड बिल्डिंग 90,000।
नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड 2 रुपीज। यहाँ पे बाई नहीं आया, यहाँ पे 2 आया है कि बढ़ा रिड्यूस कम करके 1,80,000 तक रखना है इसका मूल्य, 1,80,000 तक कम करनी है। लैंड एंड बिल, ये थी हमारी प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 तक। इसका मतलब वैल्यू 1,80,000 करनी है, 2 लाख है तो कितना डिक्रीज करें, 20,000 कम कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए एग्री टू रिपे हिज लोन। ए एग्री हो गया अपने ही लोन को पे करने के लिए। इसका भी ट्रीटमेंट हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। द लोन रिपेड बाय ए वाज टू बी यूटिलाइज्ड टू पे सी। और ए का जो लोन रिपे हुआ है क्योंकि संस्था ने दे रखा था, अब ए अपना पैसा वापस करेगा तो संस्था को मिलेगा, और संस्था ने उस पैसे का क्या किया, जाने वाले को दे दिया। कौन जा रहा है, सी, तो अपना हिस्सा लेके जाएगा। तो ए से जो पैसे मिले थे संस्था ने उसका यूज किया पेमेंट टू इन द पेमेंट ऑफ सी। द बैलेंस अमाउंट पेबल टू सी वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट बेयरिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम। और जो ए से मिला था वो तो हमने सी को दे दिया, बाकी जो सी का बैलेंस बचेगा उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और उस पर 12% के हिसाब से हम इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब आपसे पूछ रखा है प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बस यही थे रिवैल्यूएशन के, कर लीजिए इसका टोटल। $20,000 लेस करोगे तो 750 हमारा क्या आया, प्रॉफिट। और ध्यान दीजिए अब हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि अब हमें जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट। तो ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट एंड सी इज करंट अकाउंट। रेशियो ये निकाल रखी हमने 5:3:2। तो 5:3:2 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपका ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट, सी इज करंट। तो बांटेंगे तो आपका हो जाएगा 35,375, 21,225 एंड 14,150। ये आ गया तीनों का प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब ध्यान दीजिए हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, एक तो हमें करंट अकाउंट और दूसरा हमें कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बनेगा करंट अकाउंट, जितने पार्टनर्स उतने ही कॉलम। ए बी सी। अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे तो सबसे पहले हम वही उतारेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं दे रखे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट जो रिवैल्यूएशन का है करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो लिख दीजिए बाय रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट लेके आ रहे हैं सबसे पहले तो ये प्रॉफिट हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद आप गुडविल का करेंगे। गुडविल हमने निकाल ली है 61,200। कोई न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो सीधा सी को हटा देंगे, तो यही न्यू रेशियो और यही गेनिंग रेशियो। तो 5:3 में आप सी की गुडविल को ए और बी देंगे बाय एज करंट अकाउंट। ध्यान दें अब गुडविल की एंट्री भी आपकी करंट अकाउंट के थ्रू होगी। जाने वाला जो गुडविल लेके जाएगा करंट अकाउंट के थ्रू गुडविल की एंट्री होगी दोनों तरफ ही। ठीक है, तो 3:2 में बांटेंगे हम बाई बीज करंट अकाउंट। 5:3 रेशियो में बांटेंगे और ये दोनों में बटेगा भाई आपका 38,250 एंड सेकंड आएगा आपका 22,950। ये रही गुडविल। 2 C's
करंट अकाउंट, ए और बी के करंट अकाउंट को कम कर देंगे 38,250 और सेकंड है 29,950। ये गुडविल की भी एंट्री हो गई है। अब हम चलते हैं अपने बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में ये चेक करेंगे क्या कोई रिजर्व, क्या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए चलते हैं हम और यहाँ पे देखिए जर्नल रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है 75,000 का, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होगा। कर दीजिए बाई जर्नल रिजर्व, तीनों में बांट दीजिए। रेशो क्या रहेगी 5:3:2 और जर्नल रिजर्व को बांटोगे तो आपका आ जाएगा 37,500। डिस्ट्रीब्यूट करने पर आ जाएगा आपका 37,500, 22,500, 15,000। हमने जर्नल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक हमारा प्रॉफिट और लॉस भी है पिछले साल का, जिस दिन हमने बैलेंस शीट बनाई उस ईयर का है हमारा 2,41,000 का लॉस है। लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डेबिट में होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रेशियो 5:3:2। 241 को बांटोगे तो भाई ये बटेगा आपका 120,500। बी का जो शेयर रहेगा 72,300 एंड जो सी का पार्ट रहेगा 48,200। ये है आपके, हमने बांट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस को जो बैलेंस शीट में दिखाया था, जर्नल रिजर्व को जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है। उसके बाद आपका है बैलेंस निकालना है, लेकिन सी तो संस्था को छोड़ के जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो सी का बैलेंस नहीं निकालेंगे तो सी का क्या करना है, सी का जितना भी बन रहा है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहां से कैपिटल में करेंगे और कैपिटल में से टोटल बैलेंस निकाल के उसको पे कर देंगे या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ध्यान दीजिए जो जा रहा है उसका बैलेंस यहाँ पे भी आपको नहीं निकालना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो सी का बैलेंस है वो इस साइड आएगा, यहाँ ज्यादा है, देखिए देखने से ही पता चल रहा है इस साइड आएगा। तो मैं यहाँ बैलेंस नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ सीधा लिखूंगी सीज कैपिटल अकाउंट। हम सी के करंट अकाउंट के बैलेंस को भेज रहे हैं कैपिटल अकाउंट में और जब आप अमाउंट निकालोगे तो ये अमाउंट आएगा 42,150, ये आएगा भाई। बाकी इन दोनों का बैलेंस आ रहा है आपका क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि करंट अकाउंट है किसी भी साइड बैलेंस आ सकता है, ठीक है। तो बैलेंस इस साइड आया है और इन दोनों का बैलेंस आया है 85,87,500 और सेकंड का आया है 51,525, ये आ गया। ये देखिए ये है हमारा करंट अकाउंट, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट हमें अब करंट अकाउंट में कर देनी है, जो अब तक हम कैपिटल अकाउंट में करते आए थे अब हमने सारी चीजें करंट अकाउंट में ट्रांसफर की हैं। फिर हमने बैलेंस निकाल लिया और अब हम बना रहे हैं अपना कैपिटल अकाउंट। यहां से कैपिटल में ए और बी में कुछ नहीं जाएगा, केवल सी का जाएगा। केवल हमने सी का बैलेंस भेजा है सी की कैपिटल में, क्योंकि सी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका हम टोटल अमाउंट असरटेन करेंगे। तो इसके बाद अब हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए अभी कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, यही 3 कॉलम ABC, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में से देखिए बाई बैलेंस BD ओपनिंग कैपिटल ये रही 532, कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। उसके बाद जो सी का कैपिटल में ट्रांसफर किया था तो सी का करंट अकाउंट से ले आओ, बाई सीज करंट अकाउंट लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट और ये रहा अमाउंट 42,150 लिख दिया हमने क्रेडिट में 42,150। अब क्या एडजस्टमेंट था कि किस तरह से हम सी को पे कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा
कि जो लोन है ए का, अब ये देखिए ए का लोन कितना है, ए का लोन 35,500 है। तो ये ना पैसा दे दिया है संस्था को, और संस्था ने जितना ए का लोन था वो सारा का सारा पैसा दे दिया सी को। तो टू बैंक लिखे सी को, और कितना लिखेंगे टू बैंक, जितना की लोन से मिला है टू बैंक अकाउंट, और सी के कॉलम में लोन से मिला है भाई 35,500। ए का 35,500 का लोन था, उसने चुका दिया है फर्म को, फर्म ने इस पैसे का क्या किया, सी को पे कर दिया, और बाकी जो बैलेंस बचेगा सी का वो सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बाकी जो पैसा बचा वो सीज लोन अकाउंट। हमें बैलेंस सीडी नहीं निकालना, बिल्कुल भी नहीं निकालना, क्योंकि सी तो संस्था को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो मैंने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, और जब आप बैलेंस निकालोगे तो बेटा बैलेंस निकलेगा, इसका लोन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होगा 2,06,650, 26,650। अब निकाल दीजिए टू बैलेंस सीडी, और सीडी निकलेगा ए और बी का, और कोई चीज नहीं है, सेम कैपिटल जैसे ओपनिंग थी वैसे ही क्लोजिंग। बाकी सारी एंट्री हमने कहाँ कर दी, करंट अकाउंट में, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ए और बी। ये था आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ सी का देखा है कि सी के करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया, उसको जो पे किया है, और बाकी उसके लोन अकाउंट में हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब आपका रहता है ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सी, सी के जाने के बाद बैलेंस शीट आपकी रहती है। तो चलिए ये भी हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्वेश्चन की बैलेंस शीट चाहिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहिए। बैलेंस शीट सबसे पहले देखिए बैंक, हम तो बैंक का एडजस्टमेंट तो हमें करना पड़ेगा। क्या करें, देखिए सी से जो कैश जो भी पैसा मिला ए से वो हमने सी को दे दिया। ठीक है, जो ए से मिला वो हमने सी को दे दिया, तो बैंक बैलेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 21,000 था, 21,000 रहा, क्योंकि केवल सी को उतना ही दिया है जितना ए ने दिया है, तो ए से मिला सी को दिया। स्टॉक देखिए, रिवैल्यूएशन पे जाइए और देखिए स्टॉक में कोई चेंज है क्या, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, लिख दीजिए एज इट इज 9,000। डेटर्स में बिल्कुल चेंज है भाई, डेटर्स का जो प्रोविजन है वो लेस हो गया है, अब केवल 750 का रह गया है, तो ये हो जाएगा आपका 14,250। ए का लोन ए ने चुका दिया, छोड़ दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी पे देखिए, प्लांट एंड मशीनरी दोनों पे लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया। प्लांट और मशीनरी थी हमारी, ये प्लांट और मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 से कम किया गया है, 180 की कर दी है। लैंड एंड बिल्डिंग को ध्यान दीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग तो बढ़ा दी है हमने, 90,000 से बढ़ा दी है, तो बढ़ा दीजिए 960,000 हो गया है, 6,90,000। प्लांट एंड मशीनरी पे कोई चेंज नहीं, सॉरी एक मिनट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, छोड़ दीजिए इसको भी। अब लाइबिलिटी में आते हैं, कैपिटल, कैपिटल ले लीजिए। अब केवल दो ही पार्टनर्स बचे हैं, ए और बी, और ये रही कैपिटल 5 लाख और 3 लाख। इसके साथ साथ आपको लेना है करंट अकाउंट, ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ आपको लेना है करंट अकाउंट, किसका, ए और बी का, क्योंकि सी का तो हमने बैलेंस निकाला ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, इनका बैलेंस हमारा किस साइड है, इनका बैलेंस है हमारा क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में जाएगा। हाँ, इनका बैलेंस डेबिट है बेटा, डेबिट है, क्योंकि हम इस बैलेंस सीडी को बीडी बनाएंगे तो डेबिट में आएगा। ठीक है, डेबिट ज्यादा था, डेबिट ज्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस बोले जाते हैं। बैलेंस वही बोले जाते हैं जो हम अगली डेट को बैलेंस बीडी बना दें, तो इस साइड आ जाएंगे, और ये आपके डेबिट बैलेंस हैं, तो डेबिट में एसेट साइड आएंगे, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट। ये ले लीजिए आपका 85, 875, 51, 525।
सी का कोई बैलेंस नहीं है, यहाँ से देखिए कोई बैलेंस नहीं है सी का। सी का हमने करंट अकाउंट में आया, हाँ लोन अकाउंट जरूर है और लोन लिख दीजिए आप, सी इज लोन अकाउंट लाइबिलिटी में, और लोन है 22,06,650 लोन हमने यहाँ पे लिख दिया है, सी का लोन है। उसके बाद आ जाइए जनरल रिजर्व, बढ़ चुका छोड़ दीजिए। क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं, लिख दीजिए एज इट इज क्रेडिटर्स 23,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई चेंज नहीं, लिख दीजिए 7,000। बीज लोन, बी के लोन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज लिख देंगे 15,000। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा था बी के लोन के बारे में। बी पार्टनर है, पार्टनर ने संस्था से लोन ले रखा है, तो एज इट इज हमने बी के लोन को यहाँ पे लिख दिया है। तो ये था हमारा बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में क्या अलग था कि भाई कैपिटल आर फिक्स्ड, तो हमने पहले करंट अकाउंट बनाया, सी के करंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और कैपिटल में हमने कुछ अमाउंट पे कर दिया और बाकी का अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये था हमारा एक फुल क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।